मुझे वो आदत है ना वो हाथ से करने वाली। हाँ, ये जरा देखना है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब क्या है, ये देखो कई बार ऐसा होता है ना, सिचुएशन ऐसा जाता है कई बार कि हम कहते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे ये काम, जिसका हमने बहुत नाम सुना है मार्केट में, जिसका हमने बहुत जाना है, हमने जिसके बारे में हम कहते हैं यार ये कर सकता था, इसने एग्जाम निकाल लिया, नहीं तो बचपन से पढ़ने में तेज था, पापा में भी इसके बारे में कहते थे। कई बार जब हम सोशल मीडिया साइट पे जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है, मैम थ्योरी से अच्छा ठीक है सारी बातें करेंगे, फिर कई बार हम अपने आप को कम आकलन करने लगते हैं कि हम तो ग्रेट नहीं हैं, हमारे पास तो वो सारे प्रिविलेजेस नहीं हैं, वो सारे प्रिविलेजेस जो किसी और के पास है, शायद उसने वो मुकाम इस वजह से हासिल किया है क्योंकि उसके पास वो सारे प्रिविलेजेस थे। देखो होता क्या है, जो पहले से फेमस है, जो पहले से एक पोजीशन पर है, तुम उससे भय खा के तुम स्टार्ट करना ही नहीं चाहते हो। तुम कहते हो यार उसका तो पहले से 2-3 एग्जाम निकला हुआ है, यार मैं क्या ट्राई करूंगा, मेरे साथ तो पता नहीं कितने ज्यादा एज वाले लोग बैठ रहे होंगे कम करवा करवा के और पता नहीं क्या क्या कर करके, तो मैं कैसे करूंगा। तुम्हें देखो जब शुरुआत करते हो ना तो तुम्हारी शुरुआत धीरे शुरू होती है लेकिन वो अंत में जाके बड़ी होती है। इसके लिए तुम्हें जरूरत नहीं कि भाई तुम्हें अंबानी होना है, ठीक है, तुमको शुरू इसलिए करना है ताकि तुम इस लाइन तक पहुंच पाओ। तुम्हें शुरू इसलिए करना है ताकि तुम यहां ग्रेट बनने तक, यानी कि महान बनने तक, यानी कि सक्सेसफुल होने तक। महान टर्म क्या है यार, इट्स ऑल अबाउट सक्सेसफुल, सफलता है ना। तो आज से कोई बोलेगा कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा, मैं हिम्मत हार रहा हूँ, एग्जाम नहीं निकल रहा है और शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। देखो मुश्किलें सबकी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे जो एक आज पोजीशन में बैठा है ना, तो उसको शुरुआत करने वाला कोई ना कोई तो था। एक बात मानो, तुम आज कहते हो ना कि इसने बहुत सारे एग्जाम निकाले या इसके पास बहुत पैसे हैं, कभी ये सोचा है आपने कि उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई तो होगा, कोई तो होगा जिसने जीरो से स्टार्ट किया होगा, कोई तो होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, कोई प्रिविलेजेस नहीं होंगे, जिसके पास 1 रुपया नहीं होगा। हाँ आज उनकी पीढ़ियां, उनके जो पुश्ते हैं वो भले इन चीजों को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन किसी ने तो स्टार्टिंग पॉइंट किया है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आप क्यों नहीं बन सकते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट तुम क्यों नहीं बन सकते हो। तो जल्दी से बोलो कि हाँ जी मैम हम बन सकते हैं। आ जाइएगा पहले सवाल के ऊपर। देखो मैं आज तुम लोग ऐसे कराऊंगी कि तुम्हारा जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से एसएससी अड्डा को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करते जाएंगे इस चैनल को। क्या लिख रहे हो यार, ओके, हाँ 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 हाँ, चलो चलो हो गया, हमेशा खुश रहो। ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, साथ में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री से ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपकी पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे। बात आई मेरी समझ में, हिस्ट्री से सीधे किधर पॉलिटी में भी कनेक्ट करेंगे। तो चलो आज का पहला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल आज का कह रहा है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। मुझे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी कहां पे, बॉम्बे में आयोजित की गई थी। यार हुआ था ना, लाहौर सेशन था, कलकत्ता वाला भी सेशन था। मैं पूछ रही हूं एक्सक्यूज मी गाइस, मैं पूछ रही हूं कि जो बॉम्बे का जो सेशन था, बंबई का जो सेशन था, ये वही बॉम्बे जिसको आज आप मुंबई के नाम से जानते हैं, ये वही बॉम्बे है। ये देख रहे हो, जिसको इन अंग्रेजों ने दहेज दहेज खेल के एक दूसरे को दान में दे दिया था, याद है। ये पुर्तगाल ने दिया था भैया, इनके जो इनकी प्रिंसेस की जो शादी थी उसको दिया था। यार क्या हो रहा है ये, उसको दिया था। उसके बाद प्रिंस चार्ल्स 2 के पास गया, उसने कहा हम बॉम्बे का क्या करेंगे, एक काम करते हैं इसको हम दहेज पे चढ़ा देता है, और उसको दहेज पे दे दिया। और दहेज पे देने के बाद उसने उसको क्या किया, रेंट पे चढ़ा दिया। याद आ रहा है तुमको, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वही कंपनी जो कहती थी कि हमने तुम्हारा बहुत भला किया लेकिन कुछ नहीं किया है। तो जल्दी से बताएंगे इसके बारे में फटाफट तरीके से। ओके, जवाब तो आ रहा है जबरदस्त तरीके से, सी 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 सी। हाँ तो तुम बोल दो ना सभी लोगों की मैम आ गई हैं। कौन बोलेगा सभी लोग को, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है बताओ। मेरी जिम्मेदारी बनती कि तुम लोग की जिम्मेदारी बनती कि बताना कि हाँ मैम आ गई है। वेरी वेरी गुड, वीसी बैनर्जी, वेरी वेरी गुड। अरे वाह, मेरे डिफेंस पे चलो। वरदान प्रभाकर, रॉयल स्टूडियो कृष्णा मैम, क्या स्टाइल है आपका, अच्छा शुक्रिया। देखो सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, तो जस्ट लीव इट। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा तुम्हें ना थोड़ा बहुत हल्का क्या याद आ रहा होगा, हल्का तुम्हें क्या याद आ रहा होगा
कि भाई हमने देखा कि इनकी प्रेसिडेंटशिप के तहत उमेश चंद्र बैनर्जी जो है ये कहां पे हुआ था 1885 में, और टोटल हमने कितना देखा है 72 इंग्लिश एजुकेटेड मैन जो कि शिक्षित थे, उन लोगों ने भाग लिया है। तुम कोई चीज पता, तुम बोलोगे कई बार, तुम्हारे मन में कभी ये थॉट आया है कि मैम हमारे इंडिया में जो लोग रहते थे वो क्यों जाते थे यूके जाते थे और वहां जाके इंग्लिश सीखते थे, पढ़ाई करते थे, बैरिस्ट्री लॉ किया करते थे, क्यों करते थे? और अंग्रेजों ने भी यहाँ आके इंग्लिश को क्यों इंट्रोड्यूस किया? तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पे कहीं पे राज करना है प्रॉपर तरीके से, अगर तुम्हें कहीं पे भी अगर तुम्हें राज करना है, हुकूमत करनी है, तो तुम्हें सामने वाले की भाषा जाननी बहुत जरूरी है, वरना तुम इस प्रकार से दबा दिए जाओगे, क्योंकि भाषा ही तो वो है जिससे तुम कम्युनिकेट करते हो, जिससे तुम बताते हो कि हाँ भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम एक इमेजिन करो। ठीक है, चलो शेयर करते जाओ। पहले अब तुम सोचो मेरी एक बात को, कि वो भाषा ही तो वो चीज है ना जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो कि हाँ मेरी बात यहाँ से उस तक पहुंचाऊंगी, मैं उस तक पहुंचाऊंगी। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया था, जब वो इंडिया आए थे ना, तो उन्होंने सबसे एक बेस्ट बोला कि भाई ये बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे को, हिंदी सीखने में, हिंदी बोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं रूल नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे इन लोगों को बोलता हूँ कि तुम इंग्लिश में सीख लो। तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया हर जगह में। मैग्ना कार्टा याद आ रहा है तुम लोग को? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैग्ना कार्टा जो है, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, ये कब लाया गया था इंडिया में? मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, दैट इज नोन एज अ मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य अधिकार को समाप्त कर दिया था? बोले तो क्या? जल्दी यार, देखो कहते हैं ना कि एक बार में तुम्हारा पतन नहीं होता है। तुम अगर बुरा कर रहे हो किसी के साथ, 100 लोग की अगर तुम बद्दुआएं ले रहे हो, तुम किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो और तुम किसी का गलत फायदा अगर उठा रहे हो, ज्यादा दिन नहीं चलेंगी ये सारी चीजें। यार मुझे दिख रहा है, बार बार देख रहे हो, ये रैशेस हो गए मुझे, टैन आई गेस सो, धूप से। हाँ अच्छा क्या, और दिल्ली की गर्मी, हाय रब्बा ओके, ध्यान देंगे अभी सारे लोग। ये करते क्या थे? पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको पता है नील की जो खेती होती है, इंडिगो की जो खेती होती है, वो कितनी मुश्किल होती है, जान जाने का खतरा रहता है। ये लोग इंडिगो की खेती करवाते थे, कॉटन की खेती होती थी। पहले जो जमीन होते थे ना, लैंड, क्या किसके बारे में मैंने कहा? अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यार मैंने रेड क्यों चूज कर रखा है? जल्दी बताओ तो कौन सा कलर चूज करूं? ओके चलो लेट्स ट्राई। पहले जो जमीन होती थी, ये जमीन पहले किसी एक की नहीं होती थी। पहले जो जमीन होती थी किसी एक इंसान की नहीं होती थी। आज जो हम कहते नहीं हमारा कुछ, ये हमारा है, वो हमारा जमीन है, पहले जो क्या होता था, राज्य का होता था। ये करते क्या थे, ये यहाँ पे हमसे काम करवाते थे, जितने भी हम भारतीय थे, इंडियन से, हिंदुस्तानी थे, उनसे काम करवाते थे। यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे, रॉ मटेरियल उठा के अपनी रेलगाड़ी जो पटरी इन्होंने जो बिछाई थी, रेलगाड़ी की क्यों बिछाई थी? हमारे लिए नहीं बिछाई थी, अपनी सहूलियत के लिए बिछाई थी कि वहां से ये ले जाके माल, अब सारा गुड्स हमारे यहाँ हुआ, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ, इसको लेके जाके वहां पे क्या किया, फैक्ट्री सेटअप कर रखी थी, कपड़े मैन्युफैक्चर करे, फिर वहां से वही कपड़े लाके हमें ही लाके बेचते थे, जिसको हम पहन के कहते थे अरे हमने वेस्टर्न पहन के रखा है, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना हम। याद रखो, तुमने कभी देखा है इंडियन कपड़े कितने खूबसूरत लगते हैं? जेन्युइनली अगर मैं बताऊं तो, अगर तुम सबको फॉलो करना बंद कर दो तो इंडियन कपड़े कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये फायदा उठा रहे थे इसका। यहाँ तक जो विदेशी आ जाते हैं इंडिया में, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हमको सूट पहनना है, साड़ी पहनना है, ऐसा कंडीशन है। अब इनके एकाधिकार को जो है, इसको कमर्शियल मोनोपोली जिसको हमने कहते हैं, कमर्शियल बोले तो वाणिज्य, व्यापारिक एकाधिकार जो है, मोनोपोली जो है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया गया था, सिवाय एक के, टी ट्रेड जो था चाइना के साथ, उसको छोड़ के बाकी सब खत्म कर दिया गया था। ये सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन है जिससे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी शादी हो गई है, क्यों करूं मैं शादी? तुम लोग को बर्बाद होने का शौक है, बर्बाद हो जाओ। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग? तुम लोग को खुश में अच्छी नहीं लगती हूँ? इतने सारे ट्रोलर्स हैं, देख नहीं रहे हो कितने सारे ट्रोल्स करने वाले आ जाती है, स्पेशली लड़कियां। उसके बाद तुम लोग कहते मैं शादी करके और जिंदगी बर्बाद करूं? पढ़ो शांति से, चलो ध्यान दो। ओके, वेरी वेरी गुड।
हाँ, बी चार्टर एक्ट 1813। मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे जो है ना वो जबरदस्त तरीके से, मैम यूर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट, थैंक यू। अच्छा चलिए, हो गई बात खत्म यहाँ पे। चार्टर ऑफ 1813, देखो तुम लोग बहुत बार कंफ्यूज्ड हुए हो, बहुत बार, मतलब बहुत बार। एक बार बताओ, ये जो आप लोग की इतनी बड़ी सी जो फैमिली है, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे आपकी क्लास शेयर नहीं हो रही है? लिंक ही तो बस डालना है। हाँ चलो, एक लिख रहा है मैं आपसे नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। नजारे देखोगे? घर के बाहर निकल के बोलो ना। पापा जो अभी बैठ के तुम्हारे अखबार पढ़ रहे होंगे, या फिर अच्छा हाँ 10 बज गए हैं, ऑफिस निकल गए होंगे, जब वो ऑफिस से आएंगे ना बेटा, जो तुम्हें पड़ेगा ना वही, सुना है, बेल्ट 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 बेल्ट, वो वाला कंडीशन। पढ़ो शांति से। चलो देखेंगे यहाँ पे चार्टर जो है, जो बताया आपको मैंने, चार्टर अधिनियम यूनाइटेड जो है किंगडम, संसद का एक अधिनियम था। यार जाहिर सा बात है मैम, क्या बात है जाहिर सा भाई, जाहिर सा बात ये है मेरा बच्चा, ये मैंने जो बिंदु दिया क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये है कि जब भी कोई भी एक्ट लाया जाता था, जब भी कुछ भी लाया जाता था, तो वो किधर किया जाता था भैया? उन्हीं के पार्लियामेंट में करेंगे ना, यूके के पार्लियामेंट में। तब तो हमारी कोई बिसात थी नहीं। बात आई समझ में? ठीक है, अभी देखो इसकी मोनोपोली को, व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्य अधिकार खत्म कर दिया गया था। बोली तो क्या? यानी कि इनका जो कमर्शियल मोनोपोली था उसको ओवर कर दिया गया था। देखो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझेंगे ना कि क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हुए जाएंगे एमसीक्यू के। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा इसका मतलब ये, चलो टिक, हाँ इसका मतलब ये, चलो टिक। भाई तो वो तो बुक में भी मिल जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ना है, बताना है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो हमने ना पढ़ाई करी है, हमने किसके बारे में पढ़ाई करी है? हमने पढ़ाई करी है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, हमने पढ़ाई करी है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बहुत सारी हमने बवालियां पढ़ी हैं, मैं बेट लगा के कह सकती हूँ सिविक्स तो तुम लोग का था स्कूल में सभी का। हाँ, तो सिविक्स में तो सबने इसके बारे में पढ़ा है, सिविक्स में हमने पढ़ा है, लॉ में तो अपन पढ़ते ही हैं, लॉ में तो सारी चीजें पढ़नी होती है ना? अच्छा यार तुम लोग शायरी गजब मारते हो यार। हाँ कोई बात नहीं, सुनाएंगे, सबको बताएंगे, चिंता ना करो, जल्दी से बताएंगे। कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में था। जल्दी से बताओ, किंसले पैलेस, बकिंगहम पैलेस या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट? फटाफट से, सब क्लियर? जल्दी जल्दी यार, मुझे ना दिख नहीं रहा है कि तुम लोग क्लास को शेयर कर रहे हो। गलत बात, इसको कहते हैं धोखेबाजी। यार ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, ना 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 ना। जल्दी बताएंगे सारे लोग। जल्दी से। सी कौन कह रहा है? सी कौन कह रहा है? कौन है वो जो गलत जवाब देने की हिमाकत कर रहा है? वो मेरी क्लास में, जहां पे मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, A to Z चीजें मैंने पढ़ा रखी है। अरे भैया सेंट जेम्स पैलेस, कौन सा जगह था? सेंट जेम्स पैलेस। कैसे तुम लोग बकिंघम पैलेस कह रहे हो, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कह रहे हो? गलत बात है, नहीं बात करेंगे ऐसे, ये सारी चीजें नहीं होती है ऐसे गलत बोलना। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा क्या तुम लोग मुझे ऐसी खुशी दे सकते हो कि तुम लोग क्लास को 2000 पार, चलो 2000 तक लेके जाओ, ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन उम्मीद करूं भी क्यों ना, जिसके पास इतने हीरे जैसे स्टूडेंट्स हो जिनके पास, तो उम्मीद क्यों ना करूं, करना बनता है ना। हाँ जी, चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि लंदन में हुआ था वॉइस रॉयल्टी में, लेकिन गांधी जी ने भैया अटेंड किया था, गांधी जी ने अटेंड किया था, इसलिए हमने सवाल को पूछा है एज सोल रिप्रेजेंटेटिव की भैया हम ही है सर्वो सर्वा कांग्रेस के, उसकी तरह से उन्होंने किया था। अच्छा अब सुनो मेरी बात को, गांधी जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरे आईएनसी के बारे में। आईएनसी, अरे वही आईएनसी जिसका गठन कहा था गांधी जी ने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है आजादी दिलाने तक के लिए। एक बार हमें आजादी मिल गई तो इस पार्टी का कोई काम नहीं, पार्टी खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे लोकसभा होती है ना, हर 5 साल पर डिसॉल्व हो जाती है या फिर अगर हाँ
अगर किसी को कोई अपनी अगर कॉन्फिडेंस प्रूफ ना कर पाए फ्लोर पे तो डिसॉल्व होती है ना, तो ऐसे कहते हैं पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, बस इसका आजादी दिलाने तक का ही सफर है। खैर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए आगे की तरफ बढ़े। मुझे ना कुछ लोगों को लगता है, एक बात बताओ, एक लग रहा है कि मैम तो सब पूरा सर धस के, एक बात बताओ, तुम स्कूल जाते थे तो क्या नाली में ऐसे 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 सर ऐसे डुबा के जाते थे स्कूल? हाँ, कि सो उठ के ऐसे एकदम बाल बिखेर के ऐसे लग रहे कि भाई हम तो वैसे जाते थे स्कूल? ऐसे अंदर सर ऐसे डुबाते थे पहले जाके गटर के अंदर कि अब हम जाएंगे स्कूल? जाते थे कि सुबह उठते थे, नहाते थे, कि ऐसे ही कभी कभी बगैर नहाए मैम चले गए, बस ऐसा? जब इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है तो क्यों बोलते हो कि भाई हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है जहां हमें मॉक इंटरव्यूज लगा सके, जहां पे हम देख सके कि वहां पे आपको समझाएंगे कि ग्रूमिंग कैसे करनी है, कैसे पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना, तब दिक्कत है। और ये पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आता, ये वो बातें लोग कर रहे होते हैं जो लड़कियां होती हैं और जो लड़के टाइप के जो लड़कियां, मतलब लड़कियां टाइप के जो लड़के। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या